कटघरे में खड़ा किया जाएगा। जो एविल डिजाइन है आतंकियों का उस पर जरूर प्रहार किया जाएगा। तो ये एक स्पष्ट संदेश पीएम मोदी की तरफ से आया था और ये एक अभूतपूर्व बात है। देश के लोगों के साथ, विक्टिम्स के साथ, विक्टिम्स के फैमिली के साथ खड़े होने के लिए पीएम मोदी ने एक महत्वपूर्ण जो अपना दौरा था उसको कट शॉर्ट किया। हम जानते हैं कि कल रात उनका ऑफिशियल डिनर भी था सऊदी अरब में, उसको स्किप करके पीएम मोदी तुरंत स्वदेश लौटे और आज अभी कुछ देर पहले ही वो पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और आकर स्थिति की उन्होंने जानकारी भी ली है। उम्मीद है कि आज दिन में वो कई सुरक्षा बैठकों की अध्यक्षता कर सकते हैं और पूरी स्थिति की जानकारी लेंगे। और जाहिर तौर पर हम जानते हैं कि आतंक को लेकर खास तौर से सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में एक मुहिम जो पीएम मोदी ने चलाई है और एक बार फिर से आतंकी घटनाओं पर दुनिया का ध्यान गया है। आपने देखा किस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया था और अमेरिका की तरफ से भारत के सपोर्ट की, हर तरह के सपोर्ट की बात की थी। तमाम वर्ल्ड लीडर्स ने अपने कॉन्डोलेंस मैसेजेस पीएम मोदी को भेजे हैं। तो जाहिर तौर पर देखना पड़ेगा कि क्या कुछ सरकार की रणनीति रहती है। गृह मंत्री इस वक्त खुद जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है। आज उनके पहलगाम जाने की भी उम्मीद है, घटनास्थल पर भी जाने की उम्मीद है। और इन तमाम परिस्थितियों में जाहिर तौर पर पीएम मोदी जब एक महत्वपूर्ण दौरा कट शॉर्ट करके बीच में स्वदेश लौटे हैं तो वो भी अपने हिसाब से एक तरह से एक स्पष्ट नेतृत्व इस वक्त भारत को मिलता हुआ दिख रहा है आतंक के खिलाफ। और एक एश्योरेंस देश के मोदी जब ये दौरा छोड़कर आए हैं तो वो जरूर दिला रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण घड़ी में वो देश में रहना चाहते हैं, देश के लोगों के साथ खड़े हैं। और जो देश की एक भावना है आतंक के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की, तो उस भावना को वो सपोर्ट करते हुए इस वक्त दिख रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण और आज का पूरा दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी जाहिर है सुधाकर जी, प्रधानमंत्री बहुत इस आक्रमण को लेकर बहुत अधिक आहत हैं और उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम, आज के जो कार्यक्रम थे उनको रद्द कर दिया गया है और मीटिंग जो सुरक्षा समिति के साथ मीटिंग भी होनी है, इस बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कैबिनेट की जो सुरक्षा मामलों की समिति होती है उसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये कैबिनेट समिति है और इसके सदस्य जो होते हैं गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और इसके अलावा जो ऑफिशियल्स हैं, आप कह सकते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो, डिफेंस सेक्रेटरी हो, फॉरेन सेक्रेटरी हो और फाइनेंस सेक्रेटरी हो। तो जो ये चार महत्वपूर्ण मंत्रालय, उनके सचिव, मंत्री, ये तमाम लोग सदस्य होते हैं। हम जानते हैं कि गृह मंत्री ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में है। निर्मला सीतारमन वो भी पेरू की यात्रा पर थी, उन्होंने भी इस दौरे को कट शॉर्ट करके भारत के लिए अपनी फ्लाइट ले ली है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये मीटिंग देर शाम तक होती है या फिर क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिसमें बाकी सदस्य शामिल हो जाए उस तरह से मीटिंग होगी। लेकिन ये जरूर तय माना जाना चाहिए कि पीएम मोदी क्योंकि वहां पर थे तो वो लगातार उनको NSA अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो भी उनके साथ सऊदी अरब की यात्रा पर थे, तो वो लगातार पीएम मोदी को ब्रीफ कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि आज दिन में भी सुरक्षा से संबंधित मीटिंग हो सकती है। हो सकता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी आज किसी तरह की बैठक बुलाई जाए। लेकिन एक जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के जो तमाम सदस्य हैं उनसे ब्रीफ जरूर लिया है पीएम मोदी ने, उनसे पूरे घटना क्रम की जानकारी ली है। वर्ली एक तरह से कह सकते हैं वो अपडेट ले रहे हैं। खासतौर से उन्होंने जो विक्टिम्स हैं इसके उनके शवों को पहुंचाने की व्यवस्था पर्याप्त तरीके से की जाए, घायलों का समुचित इलाज हो और उसके लिए उन्होंने विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के प्रशासन को, गृह मंत्री को भी कहा है। इसके लिए विशेष तौर पर पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। तो जाहिर तौर पर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है घटनाक्रम और जिसमें सुरक्षा उपायों को लेकर और आतंक के खिलाफ आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी उसको लेकर चर्चा होने की उम्मीद रहेगी।
बिल्कुल सुधाकर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि मजहब के नाम पर जिस तरह से इंसानियत और कश्मीरियत का भी कत्ल आतंकवादियों ने इस घटना के माध्यम से दिया है, कहीं ना कहीं आज दिल्ली भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर नजर आ रही है और एक बड़ा संदेश भी भारत की तरफ से नजर आएगा, क्योंकि आतंकवादियों ने जिस तरह से एक इंसानियत का कत्ल किया है वो कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों के साथ साथ दुनिया में भी रोष व्याप्त है, संवेदनाओं के साथ साथ। बिल्कुल, देखिए अब खासतौर से आप जम्मू कश्मीर की ही बात कर लीजिए। आज वो वक्त है जो कभी आज पूरा जम्मू कश्मीर एक तरह से इस आतंकी हमले के खिलाफ खड़ा है। अतीत में शायद ही ऐसा वक्त आया हो। आज जो है राजनीतिक संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने जम्मू कश्मीर में बंद का भी ऐलान किया है। तो आज जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है कि इस आतंकी घटना की कीमत क्या हो सकती है। आप देखिए, एक पीक टूरिस्ट सीजन था, पहलगाम सबसे बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स में से है और वहां इस तरह की एक घटना को अंजाम दिया जाता है। हम जानते हैं कि बीते साल की अगर बात करें तो करीब 2,35,00,000 से ज्यादा सैलानी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर आए थे और इसका सीधा मतलब होता है कि टूरिज्म का एक पूरा इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर में बना है। लाखों लोगों को इसके चलते वहां रोजगार मिला है और इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है जम्मू कश्मीर की, जो बीते 3 दशकों में सुरक्षा कारणों की वजह से उस रफ्तार पर नहीं पहुंच पाया था और उस पर आघात किया गया। तो उसका सबसे बड़ा अगर नुकसान होता है तो जम्मू कश्मीर की आवाम को उसका नुकसान होता है। अगर टूरिस्ट नहीं आते हैं, सैलानी नहीं आते हैं, तो जाहिर तौर पर एक पूरा गुस्सा पूरे देश भर में दिखा रहा है। तो वो सेंटिमेंट जम्मू कश्मीर में भी दिख रहा है। निश्चित तौर पर जो सुरक्षा के उपाय है, इंतजाम है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि देश के तमाम महत्वपूर्ण शहरों में कड़े किए गए हैं और जो जिस तरह की घटना हुई है, लोगों के नाम पूछकर, धर्म पूछकर जो हमला करने की बातें सामने आ रही है, उसकी एक तरह से पूरी दुनिया जितनी निंदा कर रही है, वो सब लोग लगातार देख रहे हैं और भारत के प्रति, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति एक पूरा सपोर्ट पूरी दुनिया में दिख रहा है। और देखिए, हमको इसको स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए इस वक्त, लेकिन हमने देखा है कि बीते 10-11 साल में जब भी आतंक का सिर उठा है तो उसके आतंक के फन को किस तरह से भारत ने कुचला है। तो ये अतीत में भारत ने के नेतृत्व की तरफ से वो दिखाई दी है। तो निश्चित तौर पर ये जरूर देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई होती है जम्मू कश्मीर में, सीमा पर और तमाम चीजों को लेकर। सुधाकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लश्कर ए तैयबा के एक छद्म संगठन ने इस पूरे आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है, तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से पाकिस्तान को अब कहीं ना कहीं ये जो इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ रहा था उसका कहीं ना कहीं खौफ और खतरा समझ में आ रहा था, उसकी वजह से इस बार जो है पर्यटकों को, निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया गया और इस तरह से नृशंस से उन पर हमला किया गया? देखिए, हम जानते हैं पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है। किस कदर खराब आर्थिक हालत से पाकिस्तान गुजर रहा है, अपने देश के भीतर किस तरह से वो अलगाव की चुनौतियों से गुजर रहा है। और उसमें बीते समय में हमने देखा था कि उनके सेना प्रमुख का कश्मीर को लेकर एक विवादास्पद बयान आया था। तो लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को ISI पाल पोस रहा है, उसको तमाम तरह की मदद दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। ये बात दुनिया से छिपी नहीं हुई है और भले छद्म नाम दे दिए जाए, रेसिस्टेंस फ्रंट या कुछ भी नाम दे दिए जाए, लेकिन उस बात के प्रामाणिक सबूत है कि ये लश्कर, इसके पीछे लश्कर काम करता है और लश्कर को ISI का, पाकिस्तानी सेना का सपोर्ट मिलता है और अतीत के तमाम प्रमाण हमारे पास हैं। तो इसमें सीमा पार की साजिश शामिल है, तो इसमें शायद ही किसी को शक है निश्चित तौर पर। लेकिन देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमारे सुरक्षा एजेंसी या खुफिया एजेंसियां एक निर्णायक कार्रवाई आतंक के खिलाफ हो। जो इसके हमले के दोषी हैं उनको न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए क्या कुछ करते हैं, वो जरूर देखना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त एक स्ट्रांग रिजॉल्व भारत सरकार का, एक स्पष्ट नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी का दिखाई दे रहा है कि वो
जिस तरह से आहत हैं और उनका गुस्सा भी जरूर दिख रहा है जब वो एक महत्वपूर्ण दौरा बीच में छोड़कर आए हैं और निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से वो अपडेट ले रहे हैं, वो जानकारी ले रहे हैं। हम उम्मीद है जब सुरक्षा समीक्षा वो करेंगे आज दिल्ली में तमाम उच्चाधिकारियों के साथ, तो आने वाले समय में कड़ी कार्रवाई आतंक पर एक बड़ा प्रहार होते हुए हमें दिख सकता है। जी, कौन कौन सी हाई लेवल की मीटिंग हो सकती है सुधाकर आज दिल्ली की? अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री के साथ, और वहीं हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री भी खुद श्रीनगर पहुंचे हुए हैं, तो अगर दोनों जगहों की बात करें तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो किस तरह से कौन कौन सी बैठकें आज हो सकती हैं संभावित? देखिए, निश्चित तौर पर अगर आज के दिन की बात की जाए तो पीएम मोदी ने हमें जानकारी मिली है कि देश आते ही फिर से तमाम घटनाक्रम के बारे में अपडेट लिया है। लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उनको ब्रीफ कर रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री से कई बार बातचीत की है। हम जानते हैं कि कल रात ही गृह मंत्री पहुंचे थे श्रीनगर। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, राज्य के डीजीपी से स्थिति की जानकारी ली थी। हम जानते हैं कि सुरक्षा का एक संयुक्त कमान है श्रीनगर में, जिसमें सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, राज्य पुलिस हो, जो खुफिया एजेंसियां हैं उसके अधिकारी इसमें मौजूद रहते हैं। तो एक विस्तृत करीब 1.5-2 घंटे की बाद मीटिंग जो देर रात तक चली थी, उसमें उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया था। तो दो स्तर पर मुझे लगता है कि एक रणनीति, एक कार्रवाई होती हुई दिख रही है। एक तरफ सुरक्षा के जो उपाय मजबूत करने हैं, जो तलाशी अभियान चलाया जा रहा है पहलगाम में, एक जो पूरी घेराबंदी आतंकियों की गई है, वो जल्द से जल्द उसको कंक्लूड किया जाए। जो इसके साजिश के दोषी हैं उनको न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। दूसरा, एक पूरे आतंकियों के सफाई के लिए जो रणनीति जम्मू कश्मीर से उसकी जो बनानी है, उसके लिए जो और कार्रवाई मुझे लगता है वो और आने वाले समय में उस पर और तेजी से एक ऑफेंसिव तरीके से सुरक्षा एजेंसियां जाएंगी। और उसके साथ साथ ही जो सबसे बड़ा मैसेज एक देना है देश के लोगों को, सैलानियों को, कश्मीर के लोगों की इस बड़ी घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी भारत सरकार, पूरा देश विक्टिम्स के साथ खड़ा है। जो शांति के दुश्मन हैं उनके खिलाफ खड़ा है, कश्मीर की आवाम के साथ खड़ा थे कि एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश। और शायद यही वजह है कि जम्मू कश्मीर खुद जाकर गृह मंत्री को स्थिति का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी ने निर्देश दिया। उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि आज पहलगाम जाने की भी उनकी उम्मीद है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, तमाम जानकारी हमसे साझा। अरब के अपने दौरे को बीच में ही रद्द कर भारत लौट आए हैं। प्रधानमंत्री को अन्य अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की है पहलगाम में जो आतंकी आक्रमण हुआ है उसको लेकर, और प्रधानमंत्री को आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें समर्थन के लिए भी सभी नेताओं ने, राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री को समर्थन देने का आश्वासन भी दिया है। और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सऊदी अरब की यात्रा को बीच में ही उनको छोड़ना पड़ा और वो भारत लौट आए हैं। आपको बता दें कि आक्रमण जो हुआ है पहलगाम में, उसको लेकर आज सुरक्षा समिति की मीटिंग भी होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही अन्य जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम थे उसको रद्द कर दिया गया है, प्रधानमंत्री ने रद्द कर दिया है। और पहलगाम में जो आतंकी आक्रमण हुआ है जिसमें पर्यटकों को जो भयावह आक्रमण किया गया है, पर्यटकों को डराने के लिए, इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, जो भी इसमें आक्रमण में शामिल है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको कठोर दंड दिया जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और इस विषय पे हमारे संवाददाता सुधाकर दास फोन लाइन पे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं इस विषय में। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री मोदी का जानते कि एक अहम दौरा था सऊदी अरब का, 2 दिनों की यात्रा पर थे पीएम मोदी। लेकिन जैसे इस घटना की उनको जानकारी मिली, उन्होंने वहीं से बातचीत की थी गृह मंत्री अमित शाह से। उनको खुद जम्मू कश्मीर जाकर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए थे। और हम जानते हैं कि बेहद आहत है प्रधानमंत्री मोदी इस घटना को लेकर। उन्होंने ट्वीट भी किया था और
न सिर्फ जो विक्टिम है इस घटना के उनके लिए संवेदना जताई थी, लेकिन एक भरोसा देश को दिलाया था कि इस घटना के जो भी अपराधी हैं उनको न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। जो एविल डिजाइन है आतंकियों का उस पर जरूर प्रहार किया जाएगा। तो ये एक स्पष्ट संदेश पीएम मोदी की तरफ से आया था और ये एक अभूतपूर्व बात है। देश के लोगों के साथ, विक्टिम्स के साथ, विक्टिम्स के फैमिली के साथ खड़े होने के लिए पीएम मोदी ने एक महत्वपूर्ण जो अपना दौरा था उसको कट शॉर्ट किया। हम जानते हैं कि